आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि अभी जो कंडीशन चल रही है इंडिया के अंदर, महंगाई सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, रुपया गिरता जा रहा है, और भी कई सारे मुद्दे हैं इंडिया के अंदर। और साथ साथ लोगों के अंदर जो सहनशीलता है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। कोई भी जो है कि दो शब्द सुन नहीं सकता, कहीं पे भी नहीं सुन सकता। आजकल जो जो अंडे से फूटे नहीं ना बच्चे, ये भी सोशल मीडिया पे चलते हैं और ऐसी ऐसी गाली देते हैं जो हमने सुनी भी नहीं आज तक। नई नई गाली निकाल के ला रही है। तो खैर ये तो अलग बात होगी। तो मैं बात कर रहा था इंडिया के अंदर महंगाई की। तो महंगाई का कारण जो हम जैसे मिडिल क्लास है, जनरल कैटेगरी में, जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है दो वक्त की रोटी के लिए, उसके लिए जो मंथ के एंड में पैसा जाना काफ़ी महंगा हो गया, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए, और उससे काफ़ी चीज़ें महंगी होगी। तो वो सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्विच कर जाते हैं और ज़्यादा रेंज वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं, ताकि हमारा मंथली एंड का जो बजट है थोड़ा सा तो पटरी पर आए। तो अगर आप लोग भी कोई ऐसे स्कूटर देखने की प्लानिंग कर रहे थे और कन्फ्यूज थे भैया कौन सा ले जो ज़्यादा रेंज के साथ आता है और कम बजट में आता है और साथ साथ उसमें सब्सिडी मिलती है, तो भैया इस वीडियो के अंदर आपको 7 ऐसे स्कूटर बताऊंगा जो ज़्यादा रेंज के साथ आते हैं इंडिया में, जो अवेलेबल है, इन सब पे आपको सब्सिडी मिलती है। तो अगर आप लोग भी कोई नया लेने की प्लानिंग करे थे ज़्यादा रेंज वाला, तो भाई इस वीडियो को कोई एंड तक देखना, कहीं मिस स्किप मत करना। और भैया वीडियो स्टार्ट करने पहले मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास एक टॉक है, सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदे की वाली वीडियो में और लाता रहूँ, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा जेब में मेरी भी आए इसीलिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वह है सिंपल वन। सिंपल एनर्जी ने कहा था कि अपने स्कूटर का जून में डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, मगर उसने डिलीवरी अभी पोस्टपोन कर दी है। मगर आप लोग इसकी बुकिंग करा सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जाके। 1947 रुपये दे के, जो कि पूरी तरह से रिफंडेबल है। सिंपल वन आपको 4 कलर ऑप्शन में मिलेगा, और इस स्कूटर के अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो लिथियम आयन है। और सिंपल एनर्जी अपने सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी और चार्जर पर 3 साल की वारंटी दे रही है। और अगर मैं फीचर की बात करूँ सिंपल वन की, तो सिंपल वन के अंदर रिमोट लोकेशन, डिजिटल डिस्प्ले के साथ 7 इंच का टच स्क्रीन, और इसके अंदर आपको मोबाइल ऐप की फैसिलिटी मिल जाती है, जिससे कि आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब ब्लूटूथ के थ्रू स्कूटर से कनेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ ही इसके अंदर आपको वाईफाई, फास्ट चार्जिंग, लास्ट लोकेशन सेव करने के लिए फैसिलिटी दी हुई है, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, सिक्योरिटी के लिए जियो फेंसिंग, डिजिटल टच स्क्रीन के साथ कॉलर कनेक्ट। और इसके साथ ही इसके अंदर आपको स्पीकर की फैसिलिटी मिल जाती है, जिससे कि आप लोग कहीं जा रहे हो, लंबे जा रहे हो, तो आप लोग गाने सुन सकते हो। और सिंपल वन के अंदर आपको 30 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जिसके अंदर आप लोग हेलमेट के साथ कई सारे ज़रूरी सामान रख सकते हो। और इस स्कूटर के अंदर एक फीचर काफ़ी अच्छा है, जो कि है ब्राइटनेस लेवल को मैनेज करना। जैसे कि दिन में आप निकल रहे हो तो आपको ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर दो, रात में कम चाहिए तो कम कर दो, जैसे कि आपके फ़ोन में होती है। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ सिंपल वन की, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक मोटर है वो चार्जर 500 वाट का पावर जनरेट करती है। इसके साथ ही इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो 4.8 किलो वाट की है और लिथियम बैटरी है। और ये स्कूटर 72 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर सकता है। और इसका जो ड्राइव सिस्टम है वो चेन ड्राइव सिस्टम है। अगर मैं फ्यूल और परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो फ्यूल तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसकी जो टॉप स्पीड है वो 105 किलोमीटर पर आवर्स की है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 236 किलोमीटर तक की है, मगर इसको आप लोग 300 किलोमीटर तक बढ़ा सकते हो एडिशनल बैटरी लगा के। और ये स्कूटर 0 से 40 की स्पीड सिर्फ 2.9 सेकंड में ले लेता है। अगर मैं चार्जिंग टाइम की बात करूँ, तो बैटरी चार्जिंग को लेके कंपनी कहती है कि 1 घंटे 5 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। और ये दोनों जगह चार्ज हो सकती है, चार्जिंग स्टेशन पे और आपके घर पे, क्योंकि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अगर मैं इसकी वेट और कैपेसिटी की बात करूँ, तो इसका जो कार्ब वेट है वो 110 किलोग्राम का है, और इसकी जो स्टोरेज स्पेस है वो 30 लीटर्स का है। अगर मैं इसके व्हील, टायर और ब्रेक की बात करूँ, तो इसके जो टायर है ट्यूबलेस है और अलॉय व्हील मिल जाते हैं आपको इसके अंदर। और इसके फ्रंट और रियर व्हील का जो साइज़ है वो 304.8 मिलीमीटर का है, मतलब 12 इंच का है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की बात करूँ, तो इसके अंदर आपको सारी लाइटें एलईडी मिल जाती है, चाहे हेडलाइट हो, चाहे टेल लाइट हो, चाहे टर्न सिग्नल लैंप हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपको 4 कलर ऑप्शन अवेलेबल होता है, जो कि है ब्रेजन ब्लैक, नामा रेड, आजोर ब्लू और ग्रेस वाइट। इसकी जो प्राइस है वो 1,09,999 है, और इस पर आपको सब्सिडी मिलेगी, जो कि सब्सिडी मिलने के बाद काफ़ी कम हो जाएगी। इसकी सब्सिडी आप लोग चेक कर सकते हैं अपने स्टेट में गवर्नमेंट के हिसाब से। तो जो दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है एथर 50X जनरेशन 3। तो पहले तो बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन एथर 50X की बैटरी की। कंपनी ने इस स्कूटर में इस बार पहले से ज़्यादा बड़ी और पावरफुल बैटरी दी है, जो दूसरी जनरेशन से कुल 25% बड़ी है। 450X जनरेशन 3 एक बड़े 3.7 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आती है, जो सबसे ज़्यादा रेंज देने का दावा करती है। इसके साथ ही इसको इको मोड के अंदर आप लोग 146 किलोमीटर तक आराम से चला सकते हो, मतलब इतनी रेंज रहेगी इको मोड के अंदर। जबकि इस स्कूटर की ट्रू रेंज है इको मोड के अंदर वो 105 किलोमीटर तक की है। पहले के मुकाबले इसकी जो रेंज है 85 किलोमीटर तक बढ़ गई है।
इसके बैटरी पैक के बड़े होने के साथ साथ इसके अंदर आपको एक बड़ा और चौड़ा रियर सेक्शन वाला टायर मिल जाता है जो कि 100/80 है, जिसके साथ ही काफी अच्छा ग्रिप देता है रोड पे। इसके साथ ही इसमें पीछे बैठने वाले लोगों के लिए एक नया साइड स्टेप मिलता है आपको, जो दोनों तरफ पैर रखने में काफी मदद करता है। नेक्स्ट जेन A350X के अंदर आपको 1 GB रैम की जगह 2 GB रैम मिलेगी और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा। इस स्कूटर में इस बार कई तरह के नए अपडेट मिले हैं। इसके साथ ही इसके अंदर 7 इंच का TFT डिस्प्ले भी दिया गया है, जो कि इनपुट देने पे और तेजी से प्रोसेसिंग करता है। और तेज प्रोसेसिंग के लिए इसके अंदर 1 से 2 GB रैम का अपग्रेड किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन A350S के अंदर आपको वॉइस कमांड का फीचर भी मिल जाता है, जो कि कई लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हो। अगर राइडिंग मोड की बात की जाए तो इसके अंदर आपको टोटल 5 राइडिंग मोड मिलते हैं, जो कि इको, स्मार्ट इको, राइड, स्पोर्ट और रैप। और अगर कीमत की बात की जाए तो कीमत तो कंपनी ने थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि नई बैटरी डाली, मतलब बड़ी बैटरी डाली और काफ़ी सारे फीचर डाले हैं। तो इसकी कीमत है वो 1,70,000 से लेकर 1,40,000 तक है। और इसकी जो प्राइस है दिल्ली के अंदर वो पहले के मुकाबले 1,000 रुपये ज़्यादा है, मतलब सिर्फ 1,000 रुपये दोगे तो आपको नेक्स्ट जनरेशन का A350X मिल जाएगा दिल्ली के अंदर। हालांकि जो प्राइस है दूसरी स्टेट में ज़्यादा या कम हो सकती है, ये मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर पूरी कंट्री में बात करूँ कि कितनी प्राइस बढ़ी है, तो ये बढ़ी है 1,000 से लेकर 7,000 रुपये तक। तो ये तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है TVS iQube ST, और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस उन्होंने रखी है वो रखी है 98,000 रुपये, जो कि ऑन रोड प्राइस है। और इस पर ऑब्वियसली बात है आपको सब्सिडी मिलेगी। 2022 TVS iQube की खासियत की बात करूँ तो इसके ST वेरिएंट की जो रेंज है वो 140 किलोमीटर तक की है, और इसके अंदर 32 लीटर का आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है। और जो नई TVS iQube आई है 2022 के अंदर, वो आपको 10 कलर ऑप्शन में अवेलेबल होती है, मतलब ओला के बराबर ही आपको कलर ऑप्शन मिल रहे हैं 10। और इसके 3 अलग अलग वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च किए और सभी में अपनी अपनी अलग खूबियाँ हैं। और अगर मैं कॉमन फीचर की बात करूँ इन तीनों स्कूटर की, तो इसके अंदर आपको कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म स्मार्ट X कनेक्ट को नए स्कूटर के साथ स्टैंडर्ड तौर पर पेश किया गया है। iQube बेस में 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है आपको, और iQube S को HMI इंटरेक्शन के साथ 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है आपको। जबकि टॉप लाइन iQube ST के अंदर भी आपको 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है, मगर वो डिस्प्ले टच स्क्रीन होता है। बाकी दोनों वेरिएंट के अंदर टच स्क्रीन नहीं है, बस ये टॉप वेरिएंट के अंदर ये टच स्क्रीन है। और अगर मैं तीनों वेरिएंट की कीमत की बात करूँ तो iQube की जो कीमत है स्टैंडर्ड वाले की वो 98,000 रुपये है, और ये प्राइस दिल्ली के अकॉर्डिंग है। और स्टैंडर्ड की प्राइस बेंगलुरु के अंदर है 1,11,000 रुपये के आसपास, जबकि एस वेरिएंट की जो कीमत है वो है 1,08,000 रुपये दिल्ली में, और बेंगलुरु में जो इसकी प्राइस है वो 1,19,000 रुपये है। और टॉप वेरिएंट की जो कीमत है मतलब ST वेरिएंट की, उसकी अभी तक प्राइस कंपनी ने नहीं बताई है, मगर आप लोग इसको बुक करा सकते हो सिर्फ 1,000 रुपये दे के। TVS iQube के न्यू जनरेशन के अंदर आपको 21,700 लियोन बैटरी मिलती है, जहाँ iQube के दोनों वेरिएंट में अलग अलग रेंज मिलती है। और कंपनी का कहना है कि TVS iQube के S वेरिएंट में आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिलती है, वहीं TVS iQube ST वेरिएंट के अंदर आपको 140 किलोमीटर की रेंज मिलती है। और इनकी बैटरी की खास बात यह है कि इसके अंदर जो लगी बैटरी है वो पूरी तरह से BMS है, मतलब मेड इन इंडिया है। नई TVS iQube 2022 के अंदर IP67 रेटेड और IP156 रेटेड बैटरी मिलती है आपको। और 2022 TVS iQube जो है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और साथ इसके अंदर आपको चार्जर के लिए भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि 650 वोट, 950 वोट और 1.5 किलो वॉट। ये तीनों अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, आप उस हिसाब से अपना चार्जर सेलेक्ट कर सकते हो, कहीं भी प्लग इन। तो ये चौथा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है बाउंस इन्फिनिटी E1। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड है काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इसी वजह से इसका जो मार्केट है काफ़ी गर्म है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां बहुत सारे ऑप्शन के साथ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर रही है मार्केट के अंदर। तो जो हम बात कर रहा था बाउंस इन्फिनिटी के बारे में, तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है एक्स शोरूम दिल्ली के अंदर वो 45,000 रुपये है, और ये मैक्सिमम जाती है 70,000 के आसपास। और अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर आप EMI का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको ये डिटेल बता रहा हूँ, ये मैंने खुद कैलकुलेट की थी बाइकदेखो.com पे, और उस पर जो इंटरेस्ट रेट था वो 9.7% था। और आपको तो पता है बाउंस इन्फिनिटी E1 दो ऑप्शन में अवेलेबल है, बैटरी के साथ और बैटरी के बिना, तो दोनों की कीमत तो EMI में अंतर होगा। तो अगर आप लोग बाउंस इन्फिनिटी E1 को बिना बैटरी का खरीदते हो तो आपको चार्जर 900 रुपये की डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, और उसके बाद अगर हम लोग सेम इंटरेस्ट रेट लें 9.7% का, तो आपका लोन रहेगा 44,180 रुपये। और अगर आप लोग उससे 36 महीने की EMI बनाते हो तो इसकी EMI बनेगी 1,416 रुपये की, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और अगर आप लोग उसको बैटरी के साथ खरीदते हो तो आपकी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी 6,900 रुपये की। जो इंटरेस्ट रेट है 9.7% का, उसके हिसाब से आपकी जो लोन बनेगा वो बनेगा 62,099 रुपये का। और इसकी जो EMI बनेगी 36 महीने के हिसाब से वो बनेगी 1,992 रुपये मंथली। जैसे कि आप लोगों को पता है बाउंस इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कंपनी है, और बाउंस इन्फिनिटी इस कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिन्होंने इसे मार्केट के अंदर उतारा है। ये आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल में, दूसरा खरीद के। और जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया है कि बाउंस इन्फिनिटी E1 को आप लोग दो तरीके से खरीद सकते हो, बैटरी के साथ और बैटरी के बिना। तो अगर आप लोग बैटरी के साथ खरीदते हो तो उसकी जो कीमत है टोटल वो 70,000 रुपये के आसपास है, और अगर आप लोग बिना बैटरी खरीदते हो और बैटरी को एज ए सर्विस सब्सक्राइब करते हो
तो इस स्कूटर की जो कीमत है वो सिर्फ 36,000 रुपये रह जाती है। और आपको बैटरी यूज़ करने के लिए अपने स्कूटर के लिए मंथली चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि आप लोग उसे रेंट मान सकते हो या कुछ ही मान सकते हो। तो मैं थोड़ा बताता हूँ कि बाउंस इन्फिनिटी E1 के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। ये जो स्कूटर है रेट्रो मॉडर्न थीम पे बेस्ड है। इस स्कूटर का जो फ्रंट प्रोफाइल है नए लुक के साथ काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस स्कूटर के अंदर रेट्रो प्लस मॉडर्न दोनों डिजाइन शामिल किए गए हैं। इसके अंदर आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, इंटीग्रेटेड एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, ब्लूटूथ के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अलॉय व्हील और एलईडी टेल लाइट। और इसके साथ ही इसके सीट के नीचे आपको काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। बाउंस इन्फिनिटी E1 के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं जो कि 12 इंच के अलॉय व्हील होते हैं। ब्रेकिंग के लिए इसके अंदर आपको 230 मिलीमीटर के फ्रंट डिस्क मिलते हैं और पीछे की तरफ 203 मिलीमीटर के हाइड्रोलिक ब्रेक मिल जाते हैं। स्कूटर की जो सीट हाइट है वो 780 मिलीमीटर पे है और ग्राउंड क्लियरेंस 155 मिलीमीटर पे है। बाउंस इन्फिनिटी E1 का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसकी जो बैटरी है वो IP67 रेटेड है और इसके अंदर आपको स्वैपेबल बैटरी मिलती है जो कि 2 किलोवाट की होती है। इस बैटरी पैक को रियल व्हील बेस्ड BLDC हब मोटर के साथ जोड़ा जाता है। इस स्कूटर के अंदर आपको 3 अलग अलग राइडिंग मोड मिल जाते हैं, जैसे कि ड्रैग, इको और पावर। पावर मोड के अंदर इस स्कूटर की जो टॉप स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर्स की है। वहीं ये जो स्कूटर है एक बार फुल चार्ज होने पे आपको 85 किलोमीटर की रेंज देगा। तो जो अगला स्कूटर है वो है एमओ इलेक्ट्रिक का एमओ जॉन्टी प्लस। एमओ इलेक्ट्रिक बाइक्स के इस स्कूटर के अंदर 16 वाट और 40 एम्पीयर के एडवांस लिथियम आयन बैटरी लगी है। और अगर मैं बात करूं फीचर्स की इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो इसके अंदर आपको एक हाई परफॉर्मेंस मोटर मिलती है और इसके अंदर आपको एक चीज़ और मिलती है जो कि आपको सिर्फ प्रीमियम बाइक्स या गाड़ी में देखने को मिलती थी, वो है क्रूज कंट्रोल। इसके अंदर आपको एक क्रूज कंट्रोल का स्विच मिलता है जिसको ऑन करते हैं आप इसका क्रूज कंट्रोल ऑन कर सकते हो। और इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और इस ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आपको एंटी थेफ्ट अलार्म मिलता है। और स्कूटर की लाइफ अच्छी रहे इसके लिए इसके अंदर एक मजबूत चैसी भी लगाया गया है। तो जॉन्टी प्लस के स्कूटर के अंदर फ्रंट में डे टाइम रनिंग लाइट भी दी गई है। इसके अलावा साइड स्टैंड सेंसर, सेंट्रल लॉकिंग, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और एक इंजन किल स्विच दिया गया है। अच्छी राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए इसके अंदर टेलीस्कोपिक फोर्स सस्पेंशन, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। और AMU कंपनी का दावा है कि ये जो स्कूटर है सिर्फ 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। और अगर इस स्कूटर की खास बात की बात करूँ तो इस स्कूटर के अंदर आपको फिक्स और पोर्टेबल बैटरी का ऑप्शन मिलता है। मतलब 2 बैटरी का ऑप्शन मिलेगा। एक तो होगा फिक्स्ड वाली, मतलब उसके अंदर लगी रहेगी, आप रिमूव नहीं कर सकते। दूसरी होगी पोर्टेबल, मतलब आप उसे निकाल कर कहीं भी ले सकते हो। कंपनी इस स्कूटर पे आपको 3 साल की वारंटी दे रही है और इसके अंदर आपको 5 कलर ऑप्शन दे रही है। मतलब आप 5 कलर में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। और जो कि कलर ऐसे हैं, पहला है रेड ब्लैक, दूसरा है ग्रे ब्लैक, तीसरा है ब्लू ब्लैक, चौथा है वाइट ब्लैक और पांचवा है येलो ब्लैक। मतलब ब्लैक के साथ ही सारे कॉम्बिनेशन निकाले हुए हैं, तो आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और अगर मैं बात करूँ इस स्कूटर के कॉम्पिटिशन की, तो इसका जो कॉम्पिटिशन होगा सीधा सीधा वो होगा एथर 450X से, बजाज चेतक इलेक्ट्रिक से, TVS iQube से, प्योर EV ई-ट्रांस नियो से, एम्पियर कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटर से, एम्पियर की इलेक्ट्रिक फोटोन से, प्योर की ई प्लोटो से, और भी ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जो सेगमेंट के अंदर आते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होगे मैंने इसकी तो ड्राइविंग रेंज ही नहीं बताई, तो मैं बता देता हूँ। इसकी जो राइडिंग रेंज है वो 80 से 120 किलोमीटर तक की है। वहीं अगर मैं इसकी कीमत की बात करूँ तो इसकी जो कीमत स्टार्ट होती है वो 17,000 से लेकर 1,20,000 तक जाती है, जो कि एक्स-शोरूम प्राइस है। आप इसके बीच में कोई सा भी इसका मॉडल उठा सकते हो। तो जो 7वां इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है ओला S1 प्रो। ये आपको 300 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है, ऐसा कंपनी का कहना है, क्योंकि इसके अंदर जो कंपनी ने नया अपडेट डाला है उसकी वजह से इसकी जो रेंज है किसी किसी यूज़र को 300 किलोमीटर की मिली है और कई न्यूज़ भी आई है सामने। तो बात करते हैं ओला S1 प्रो की। ओला S1 प्रो की जो प्राइस है वो 1,40,000 रुपये है, जो कि एक्स-शोरूम प्राइस है। ओला S1 प्रो के अंदर आपको 8.5 किलोवाट की पीक पावर जनरेट करने वाली मोटर मिल जाती है। इस स्कूटर के अंदर आपको एडिशनल बैटरी का ऑप्शन मिलता है जो कि ऑप्शनल है परफॉर्मेंस को अपग्रेड करने के लिए, जिसके बाद कंपनी दावा करती है इसकी रेंज 181 किलोमीटर तक की हो जाएगी। इसकी टॉप स्पीड जो है वो 115 किलोमीटर पर आवर्स की है और इसके अंदर आपको 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर। और ये स्कूटर 3 सेकंड में 0 से 40 की स्पीड पकड़ लेता है। ओला इलेक्ट्रिक को फिजिकल चार्जेस नहीं मिलती है। जब आप लोग ये स्कूटर लोगे तो आप लोगों का फ़ोन इससे पेयर किया जाएगा, जो कि आपका फ़ोन ही की तरह काम करेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको स्कूटर को लॉक अनलॉक करने के लिए फ़ोन पास रखना पड़ेगा, उसके बिना भी हो जाएगा। वह निज ऑटोमोटिव का एसएलरो R14। इसकी जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो 49,700 रुपये से स्टार्ट होती है और जाती है मैक्सिमम 73,300 रुपये तक। इसके आपको 2 वेरिएंट और 5 कलर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इस स्कूटर के अंदर आपको 250 वोल्ट की मोटर मिल जाती है और निज ऑटोमोटिव एसएलरो R14 इलेक्ट्रिक स्कूटर 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा और सिंगल चार्ज पे आपको 180 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करा सकता है, कंपनी क्लेम करती है। तो जो अगला स्कूटर है वो है ओडिसी इलेक्ट्रिक हॉक। ओडिसी इलेक्ट्रिक हॉक एक ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसकी जो मार्केट के अंदर प्राइस है वो 73,999 रुपये है और ये जाती है अप टू द 1,15,000 तक। इसके अंदर आपको 2 वेरिएंट और 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं।
और इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में 4 घंटे का समय लगता है। ओडिसी इलेक्ट्रिक होक को सिंगल चार्ज पे आप लोग 170 किलोमीटर तक चला सकते हो बड़े आराम से। तो जो अगला स्कूटर है वो है ओकिनावा का ओके 90। ओकिनावा देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड में से एक है। ओकिनावा ओके 90 कंपनी का शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसकी जो रेंज है वो 160 से 200 किलोमीटर तक जाती है और मार्केट के अंदर जो इसकी प्राइस है वो 1,22,000 रुपये है। और ओकिनावा ओके 90 के आपको एक वेरिएंट और 4 ऑप्शन मिलते हैं। और अगर आप लोगों को इन सभी वेरिएंट के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने सभी के बारे में डिटेल वीडियो बनाई हुई मेरे चैनल पे रखी हुई है, आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो जितने मैंने स्कूटर इस वीडियो के अंदर बताए हैं ये सारे के सारे अच्छे स्कूटर हैं, अच्छे बजट में आते हैं और इन पे आपको सब्सिडी मिलती है, ऑब्वियसली बात है। अगर इन पे नहीं मिलेगी तो कैसे मिलेगी? ऊर्जा से एनर्जी की कुछ स्कूटर पे नहीं मिलती, कुछ कुछ पे मिलती है, बाकी टैक्स वगैरह सब पे आपको रिबेट मिलती है सारे स्कूटर्स पे। तो वजह से टैक्स आपका बचता है, जो आप आइडिया वगैरह भरते हो ना उसमें आपको रिबेट मिल जाती है। आपको नहीं पता तो आप अपने सीए से बात कर सकते हो, वो बताएगा आपको। बाकी मैं बात कर रहा था जो लॉन्ग रेंज वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, तो इनमें से आप कोई सा भी कंसिडर कर सकते हो अगर आप लोग कोई लेने की प्लानिंग करे थे एज ए मिडिल क्लास बस में जाने के लिए, क्योंकि ये सारे आपके मंथ एंड तक 3 से 4 हज़ार कहीं नहीं गए अगर आप लोग डेली ट्रैवल करते हो तो, सिर्फ एक चीज़ के लिए। बाकी और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है, जैसे पेट्रोल खर्चा तो हो गया, बिजली बिल भी थोड़ा बच जाता है आपका, क्योंकि दिल्ली के अंदर सब्सिडी मिलती है तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें बच जाती है। और जो फालतू की चीज़ इस पर घूमने का होता है वो भी आप कर सकते हो कम से कम बजट में, इसीलिए। बाकी अगर आप लोग इनमें से कोई सा भी कंसिडर करते हो लेते हो तो मेरे को जरूर टैग करना किसी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पे भी कर सकते हो, बस टिंडर मत करना, टिंडर पे नहीं हूँ मैं। और वहाँ पे मेरे ख्याल से टैग का ऑप्शन भी नहीं आता, वरना आप लोग मैच का ऑप्शन ढूंढने लगोगे तो ये वो भी मत करना। बाकी किसी प्लेटफॉर्म में को टैग करना अगर आप लोग इनमें से कोई सा भी लेते हो। और अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है किसी बाइक को लेके, गाड़ी को लेके, किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी अगर आप लोग चाहो तो मेरे को फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ फॉलो बटन भी है, अगर फॉलो कर लो तो अच्छी बात है, अपनी फैमिली बड़ी होगी और ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ेगा हमारा, और ज़्यादा आप लोग समझ पाओगे मेरे को, मैं आपको समझ पाऊँगा, इसीलिए। और आप लोगों के फ़ायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला पाऊँगा। बाकी अगर आप लोगों को बाइक कार रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम मीडियम कर सकते हो, चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लगे तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।